नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो टाइम अपने सपनों को पूरा करने में इन्वेस्ट करें। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने। गो पशु की बौनी नस्ल है, यानी कि गो पशुओं के अंदर, गायों के अंदर यानी कि बौनी नस्ल कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है नागौरी, मालवी, वेचूर और इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें यहाँ पर कौन सी नस्ल है जो यानी कि गाय की बौनी नस्ल है, तो उसकी बात करें तो कौन सी नस्ल है? बेचूर नस्ल है। बेचूर नस्ल है वो गाय की यानी कि एक बौनी नस्ल है, डॉर्फ ब्रीड है। नागौरी की बात करें तो नागौरी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो। नागौरी बैल है वो क्या है? भारत के अंदर प्रसिद्ध है। नागौरी बैल है वो यानी कि भारत के अंदर क्या है? प्रसिद्ध है। नागौरी नस्ल है एक कैसी नस्ल है? बहार वाहक नस्ल है। कौन सी नस्ल है? बहार वाहक नस्ल है, यानी बोझा ढोने के लिए भारत में पाली जाती है। और इसके बैल है वो यानी कि खेती करने के लिए मुख्य रूप से पाले जाते हैं। ठीक है। जबकि अगर बात करें मालवी नस्ल की, तो मालवी नस्ल है वो भी क्या है? भारवाहक नस्ल है। कौन सी नस्ल है? भारवाहक नस्ल है। तो यानी कि नागौरी और मालवी ये दोनों भारवाहक नस्ल है। वेचूर की बात करें तो ये भारत के अंदर यानी पाई जाने वाली गाय की बौनी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है, यानी कि गाय की जो गिर नस्ल है वो मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में पाली जाती है? सबसे पहले अगर आप बात करें अपने गिर नस्ल की दोस्तों, तो गिर नस्ल है वो मुख्य रूप से उसका जो मूल स्थान है वो कौन सा स्टेट है? गुजरात है। यानी कि गाय की गिर नस्ल मुख्य रूप से गुजरात के जो गिर क्षेत्र है, गिर जंगल है, वहां पर पाई जाती है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में ये मुख्य रूप से अजमेर क्षेत्र में पाली जाती है। कौन से क्षेत्र में? अजमेर के अंदर मुख्य रूप से पाली जाती है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि गिर नस्ल है उसका। अगर बात करें गिर के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। गिर की बात करें तो दोस्तों यानी कि गिर मुख्य रूप से राजस्थान के अजमेर जिले में पाली जाती है। इस कारण इसे क्या है? अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। और अजमेर के जो लोग हैं वो इसे सामान्य भाषा में रेंडा भी कहते हैं। यानी कि अजमेर के लोग हैं वो इसे सामान्य भाषा में रेंडा के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि गाय के इस गिर नस्ल के कितना नाम हो गए? अजमेरा भी कहते हैं और रेंडा भी कहा जाता है। उसके अलावा गिर नस्ल को काठियावाड़ी भी कहते हैं। यानी कि इसी नस्ल का अन्य नाम क्या हो जाएगा? काठियावाड़ी। यानी कि इसे काठियावाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इसी नस्ल के यानी कि गिर नस्ल के जो पशु है, गिर नस्ल की अगर बात करें, गिर नस्ल के पशु है वो 1980 के अंदर, गिर नस्ल के पशु है वो 1980 के अंदर ब्राजील देश में भेजे गए थे। कहाँ पर भेजे गए थे? ब्राजील देश में भेजे गए थे। तो यानी कि गिर नस्ल के जो पशु है वो क्या है? 1980 में ब्राजील देश में भेजे गए थे। और वहां पर यह नस्ल है जो यानी कि गिर नस्ल है, इसे बहामान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बहामान के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कि 1980 में गिर नस्ल के जो पशु है वो कहाँ पर भेजे गए थे? ब्राजील में भेजे गए थे। वहां पर यह नस्ल है वो किस नाम से जानी जाती है? बहामान के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे पॉइंट मिले होंगे। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छी नस्ल की गिर गो यानी कि गिर होती है, उसका दूध उत्पादन कितना होता है? तो ये सिंपल सा सवाल है, इसमें आपको याद रखना है 2000 से 2500 लीटर। यानी कि अच्छी गिर नस्ल की है तो उसका दूध उत्पादन कितना हो जाएगा? 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। गाय के पाले में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय क्या है? यानी कि गाय की पाली, पाली का मतलब यानी कि हीट। तो गाय के हीट में आने के बाद में उसका जो आर्टिफिशियल गर्भाधान होता है वो कितने समय बाद में करवाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको याद रखना है यानी कि 12 से 18 घंटे में, यानी कि 12 से 18 घंटे बाद में गाय के पाली में यानी हीट में आने के पश्चात उसका कृत्रिम गर्भाधान है वो करवाना चाहिए। तो कितने? 12 से 18 घंटे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? यानी कि कौन सी नस्ल है जो ड्यूल पर्पज के लिए पाली जाती है? पहला ऑप्शन है साहिवाल। हमारे पास पहला ऑप्शन है साहिवाल। साहिवाल की बात करें तो साहिवाल के बारे में आपको पता है दोस्तों, साहिवाल नस्ल है वो कैसी नस्ल है? एक दुधारू नस्ल है। ठीक है। और इस नस्ल साहिवाल नस्ल की अगर बात करें तो इसका दूध होता है वो क्या है? मीठा होता है। नेक्स्ट बात करें नागौरी। नागौरी हमने पहले ही क्वेश्चन में बात की थी, एक बहारवाक नस्ल है। ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें राठी, राठी के बारे में एक बार सोचना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं पहले, उससे पहले नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेड सिंधी। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें यानी कि आपको लग रहा हो ये चारों ही नस्ल बहारवाक है,
परंतु जब ये चारों आपको कहीं भी ऑप्शन में मिले तो यहाँ पर राठी है वो क्या हो जाएगी, द्विकाजी नस्ल हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, राठी होगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यानी कि राठी है वो द्विकाजी नस्ल में भी शामिल रहती है और यानी कि दुधारू नस्लों में भी शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर, जब भी इन चारों में से आपको क्या है द्विकाजी नस्ल चूज करनी हो तो हमेशा इस राठी को चूज करना है, राठी आपका राइट आंसर रहेगा। तो यानी कि इनमें से चारों में से द्विकाजी नस्ल कौन सी हो जाएगी, राठी हो जाएगी। ठीक है, और राठी को सामान्य भाषा में यानी कि अगर बात करें तो इसे राठी को और किस नाम से जाना जाता है, इसे लोला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर स्थित है, करनाल, हिसार, पलवल और बल्लभनगर। तो अगर बात करें केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है तो वो दोस्तों कहां पर है, हरियाणा के अंदर हिसार में स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है, हिसार के अंदर है और हरियाणा के अंदर है, ये आपको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, राजस्थान में मुरा नस्ल का मेला कहां पर भरता है, यानी कि राजस्थान में मुरा नस्ल का जो मेला है वो कहां पर भरता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में भरता है। तो अगर बात करें पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है ये, यानी कि कहां पर भरता है, अलवर में भरता है। अलवर के अंदर बात करें, अलवर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बहरोड, और बहरोड अलवर के अंदर यानी कि प्रति वर्ष मुरा नस्ल के लिए मेला लगाया जाता है। कहां पर, बहरोड अलवर के अंदर मुरा नस्ल की भैंस होती है उसके लिए मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, भैंस की किस नस्ल के सींग हंसियाकार होते हैं, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। भैंस की किस नस्ल के सींग है वो हंसियाकार होते हैं। पहला ऑप्शन है मूरा, मूरा की बात करें तो मूरा के सींग तो जलेबी आकार होते हैं। जबकि अगर बात करें सुरती तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सुरती, यानी कि इसके अगर आंसर की बात करें तो सूरती नस्ल के जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, सिकल शेप होते हैं, यानी कि हंसियाकार होते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस नस्ल की भैंस का रंग तांबे जैसा होता है, यानी कि भैंस की कौन सी नस्ल होती है जिसका रंग होता है वो तांबे जैसा होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात करें तो ये कौन सी नस्ल हो जाएगी, भदावरी नस्ल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबा दुग्धकाल भैंस की किस नस्ल का होता है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर बात करें जो दुग्ध काल होता है वो कौन सी नस्ल की भैंस का होता है, दुग्ध काल के बारे में पूछिए। अगर यहाँ पर पूछे हमसे कि यानी कि कौन सी भैंस की नस्ल है जो यानी कि भारत में और राजस्थान में मुख्य रूप से दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो वो कौन सी है, मुरा है। भारत में यानी कि दूध उत्पादन के लिए सबसे अच्छे ज़्यादा या ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है तो वो कौन सी है, मुरा है। जबकि यहाँ पर पूछा गया सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल, यानी जो लंबे समय तक दूध देती रहती है चाहे कितना भी दो, तो वो कौन सी है, सबसे लंबा दुग्ध काल है भैंस की नस्लों में वो किसका है, महसाणा का है। तो यानी कि महसाणा नस्ल है उसका दुग्ध काल होता है वो सबसे लंबा होता है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है वो कौन सी होती है, मुरा होती है। जबकि अगर बात करें हमसे ये पूछ ले कि भैंस की किस नस्ल में फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो वो कौन सी नस्ल होती है, बदावरी होती है। बदावरी नस्ल के अंदर यानी कि दूध के बदावरी नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल महसाणा का होता है। और अगर बात करें सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है तो वो कौन सी है, मुरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की सबसे बड़ी व भारी नस्ल कौन सी है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। बकरी की सबसे बड़ी, सबसे भारी, सबसे सुंदर, सबसे लंबी, ये सभी चीजें पूछे तो इसका एक ही आंसर है, जमुनापुरी। यानी कि बकरी की सबसे बड़ी, सबसे भारी, सबसे सुंदर और सबसे लंबी नस्ल कौन सी है, तो वो जमुनापुरी है। यानी कि याद रखना आपको, बकरी की सबसे बड़ी, भारी, सबसे सुंदर और सबसे लंबी नस्ल कौन सी है, जमुनापुरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोतामुखी यानी तोता दिखावट वाली बकरी कौन सी है, यानी कि तोतामुखी या तोता दिखावट वाली बकरी कौन सी है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमुनापुरी हो जाएगा। 2013 के अंदर कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, तोता दिखा यानी कि तोते के जैसे दिखने वाली बकरी की नस्ल कौन सी होती है, तो दोस्तों कौन सी होती है, जमुनापुरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है, कौन सी बकरी की नस्ल होती है, सिटी गोट। अब देखो सिटी गोट कहते क्यों है, क्योंकि जो बकरी होती है ना ये क्या छोटे साइज की होती है और यानी कि शहरों के अंदर क्या होता है जगह कम पड़ जाती है तो वहां पर ये नस्ल पाली जाती है, इसलिए यानी कि याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, बारबरी हो जाएगा। तो बारबरी है वो क्या है, सिटी गोट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठ पर हल्का झोल मुख्य विशेषता किस नस्ल की बकरी की है। झोल का मतलब होता है यानी कि थोड़ा सा अंदर इस प्रकार क्या है, बकरी की जो इस प्रकार झुकी रहती है, यानी कि इस प्रकार होता है बीच में से, ठीक है।
तो ये बीच में से होता है, ये इस प्रकार से थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, उसे झोल बोलते हैं। तो वो मुख्य रूप से किस नस्ल की विशेषता है? तो याद रखना है कौन सी नस्ल, सिरोही नस्ल की विशेषता है। कौन सी नस्ल की? सिरोही। सिरोही है वो मुख्य रूप से सिरोही जिले में पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली व रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है? तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी हो जाएगी। तो सबसे यानी कि सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है, भेड़ में सामान्यतः एक वर्ष में ऊन कितनी बार काटी जाती है? तो यानी कि भेड़ में सामान्य, ये भी कृषि पर्यवेक्षक 2012 का जो पेपर हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वर्ष में यानी कि कितनी बार काटते हैं? 2 बार ऊन काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के दुग्ध में एसनफ की मात्रा पाई जाती है, यानी कि भेड़ के दूध में एसनफ की मात्रा होती है, वो कितनी पाई जाती है? तो इसके अंदर यानी कि 11% के पास पाई जाती है। तो एसनफ की मात्रा, एसनफ की बात करें तो एसनफ का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म की बात करें, एसनफ का मतलब हो जाएगा सॉलिड नॉट फैट, यानी एसनफ का मतलब हो जाएगा सॉलिड नॉट फैट, यानी कि वसा रहित ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पशु को जीवाणु का म्यूजियम कहा जाता है? यानी कि किस पशु को जीवाणु का म्यूजियम कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है? 2012 का कृषि पर्यवेक्षक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। तो यानी कि किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है, भेड़ को कहा जाता है। भेड़ को यानी कि जीवाणु का म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थानी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे क्या है? लरडी के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी भाषा में इसे क्या कहते हैं? लरडी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भेड़ की कौन सी नस्ल पेल्ट के लिए पाली जाती है? पेल्ट के लिए पाली जाती है। पेल्ट का मतलब होता है यानी कि छोटे बच्चों को, जो भेड़ के छोटे बच्चे होते हैं उनको मारकर क्या है, उनकी चमड़ी निकाल ली जाती है, उनकी जो चमड़ी होती है उसको निकाल लिया जाता है और उसे पेल्ट कहते हैं। और इसी इन चीज़ों से, यह पेल्ट निकालने के बाद उनसे क्या है, टोपी वगैरह ये चीज़ें बनाई जाती है। तो याद रखना, यानी कि पेल्ट के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल पाली जाती है? कराकुल नस्ल पाली जाती है। कौन सी नस्ल पाली जाती है? कराकुल नस्ल पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भेड़ की नाली नस्ल मुख्य रूप से किस जिले में पाली जाती है? देखिए, अगर बात करें दोस्तों और नाली की बात करें तो सबसे पहले अगर आपको ये पता है कि नाली क्या है, तो यानी कि आपने एक नदी सुनी होगी जिसका नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और घग्गर नदी को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। ठीक है, और घग्गर नदी है वो मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। तो यानी कि भेड़ की जो नाली नस्ल है वो मुख्य रूप से कौन से जिले में पाई जाती है? हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों? हनुमानगढ़ के, यानी कि मुख्य रूप से कौन से जिले में पाई जाती है? तो भेड़ की जो नाली नस्ल है मुख्य रूप से हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।